जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, जनरल पर्पस क्या है, स्पेशल पर्पस क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, तीनों कंप्यूटर और सारे वर्गीकरण की हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। जनरल का मतलब है सामान्य, सामान्य प्रयोजन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का सामान्य प्रयोजन क्या है। एक ऐसा कंप्यूटर जो अलग अलग कार्यों को करने में सक्षम हो, यानी एक ऐसा कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया जो एक साथ अलग अलग कार्य यानी विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम हो सके। जैसे आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये जो है जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनरल पर्पस यानी सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर है, जिसका उद्देश्य केवल सामान्य है और इसका उपयोग हम एक साथ कई सॉफ्टवेयर को संचालित करने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं। आगे है स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर क्या है? विशेष उद्देश्यीय कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी एक विशिष्ट काम को करने के लिए बनाया गया हो, डिज़ाइन किया गया हो, उस कंप्यूटर को हम विशेष उद्देश्यीय कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। इस कंप्यूटर में कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे तो ये है, जैसे कैलकुलेटर एक विशेष काम के लिए बनाया गया है। इसका सिर्फ काम क्या है? जोड़, घटाव, गुणा, भागा, जीएसटी निकालना, ये सब परसेंटेज निकालना, यानी मैथमेटिकल से रिलेटेड ये काम करता है। ये एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है, विशेष उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया है। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो हमारे व्हीकल्स में लगे होते हैं, वाहनों में लगे होते हैं, इसका काम सिर्फ स्पीड को दर्शाना है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पर आते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर उपयोगिता के आधार पर तीन होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये तीन कंप्यूटर होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो सरल भाषा में समझें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दो सिग्नल पास होती है, एक एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वे सिग्नल होते हैं जिनकी आवृत्ति और आयाम निश्चित होता है। इन संकेतों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आपने इनमें से तीन चीज को आपने नहीं समझा होगा। एक तो सिग्नल, सिग्नल क्या है, आवृत्ति क्या है और आयाम क्या है, तीनों को अच्छे से समझिए। देखिए, सिग्नल क्या होती है? जैसे ये लड़की बात कर रही है, तो बात कर रही है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो सिग्नल है आप हमारे आसपास के ट्रांसमिशन टावर को जाती है, वहाँ सिग्नल पास आउट होती है। उसके बाद वो सैटेलाइट पर, और सैटेलाइट के बाद जाती है जहाँ आपने फ़ोन लगाया है उसके आसपास के ट्रांसमिशन टावर पर जाती है। फिर आपका जो सिग्नल है उसके मोबाइल में जाती है। सिग्नल के ज़रिए आप सिर्फ उस तक पहुँचते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ जो है आवृत्ति के ज़रिए पहुँचती है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। सिग्नल और फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आपकी बात एक स्थान से दूसरे स्थान हो पाती है। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है, आवृत्ति का मतलब है कि आपकी आवाज़ उस तक जा रही है, यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, यही है आपकी आवृत्ति।
आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति को समझिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जो जैसे जैसे समझिए, कोई भी कोई भी आवृत्ति घटना क्या है? तो कोई भी आवृत्ति इवेंट जो इकाई समय में जितनी बार घटित होती है, यानी 1 मिनट या 1 सेकंड या जो भी रहे, इकाई समय में जितनी बार घटती है या बार-बार दोहराई जाती है, वैसी घटना फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो फिगर है, कभी ऊपर कभी नीचे, एकदम सेम फ्रीक्वेंसी में है। यानी इकाई समय में जो हमारी घटना है घटित होती है, उसे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तीसरा हमारा सवाल था कि आयाम क्या है? यहाँ आपने पढ़ा कि सिग्नल जो होता है, जिनकी आवृत्ति आयाम निश्चित होती है। 2 सिग्नल हमने बताया, एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग सिग्नल वे सिग्नल होती है जिनकी आवृत्ति और आयाम डिफिनिट होता है। यानी आयाम क्या है? तो आयाम को समझने के लिए एक फिगर आप देखें। इस फिगर में एक कुआं, और कुएं की गहराई जो हुई, इस फिगर की आयाम हुई, इस कुएं की आयाम हुई। आप इस मकान को देखिए, इस मकान की ऊंचाई जो हुई, ये मकान की आयाम हुई, इसकी चौड़ाई मकान की आयाम हुई, इसकी दीवार की मोटाई इसकी आयाम हुई। यानी कहने का सिंपल सा साधारण सा अर्थ है कि एम्पलीट्यूड, जिसे आयाम का इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड, लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को ही हम आयाम कहते हैं। लंबाई हो या चौड़ाई हो या गहराई हो या ऊंचाई, इसे ही आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा, ये देखिए, जैसा हमने बताया कि इकाई समय में जितनी बार जो घटना है दोहराई जाती है, यहाँ पर देख रहे होंगे 1 स्केल, और यही घटना जो है बार बार दोहराया जाएगा, और ऐसे मतलब कि बार बार घटित होते होते यह फ्रिक्वेंसी का रूप ले लेती है, और तब जाकर हमारी आवाज़ जो है अदर व्यक्ति के पास पहुंच पाती है। सिग्नल तो सिर्फ वहाँ तक आपकी जो सिग्नल है पास आउट होती है, लेकिन आपकी आवाज़ जो है, आपका जो वॉइस है, फ्रिक्वेंसी के ज़रिए पास आउट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दूसरा जो है हमारा कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? यहाँ देखिए, हमने एग्जाम्पल को नहीं जाना था कि एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या होते हैं। कि जैसा हमने बताया कि ये जो कंप्यूटर होता है, सिग्नल को आवृत्ति आयाम इसकी निश्चित होती है, और यह इन संकेतों को मापने के लिए उपयोग की जाती है। यानी जैसे आप घड़ी देख रहे होंगे, एनालॉग कंप्यूटर में सिर्फ कांटा वाला घड़ी आएगा। डिजिटल डिजिटल जो घड़ी आ रही है, वे डिजिटल कंप्यूटर में आ जाएगी। ये आप देख रहे होंगे, ये घड़ी, ये जो घड़ी चलती है फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ज़रिए ये घड़ी चलती है। ये स्पीडोमीटर जो है, ये फ्रिक्वेंसी के ज़रिए चलता है। ये जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज मापने वाला जो यंत्र है स्टेबलाइज़र, ये भी फ्रिक्वेंसी के ज़रिए चलती है। थर्मामीटर हो गया, ये जितने भी जो हैं फ्रिक्वेंसी के ज़रिए संचालित होते हैं। इसलिए इसे हम एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में, कैटेगरी में रखते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो डेटा को बाइनरी रूप, बाइनरी रूप क्या होता है? तो जैसे हम लोग किस लैंग्वेज में बोलते हैं? अपनी मातृभाषा हिंदी, देवनागरी,
कई लोग उर्दू भी बोलते हैं, अपनी भाषा अलग अलग लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। इंग्लैंड में चल जाइएगा, वे लोग इंग्लिश में बोलेंगे। चेन्नई में चल जाइएगा, वे लोग अपनी भाषा में बोलेंगे। यानी अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग भाषा को बोली जाती है। उसी तरह हमारा जो मशीन है, ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर मशीन जो है, डिवाइस जो है, वे उसका जो अपना ओन लैंग्वेज है, वे बाइनरी लैंग्वेज है। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है। उसी भाषा को जो है हमारा कंप्यूटर समझ पाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 10, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है 1 और 1, 1+1, यानी ये समझता है। 10 हम लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है अपने डाटा में, अपने डिवाइस में जो है 1+1 से ये रिलेट करता है। यानी नहीं समझ में आ रहा होगा कि डिजिटल कंप्यूटर जो है ना, वे डेटा को बाइनरी रूप यानी बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट होती है, 1 और 0, और इन्हीं 2 अंकों में जो है डेटा काम करता है, जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में एकदम गहराई से और क्लियरली देंगे, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर में कौन कौन से उदाहरण होते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है डिजिटल कंप्यूटर में हमारा डिजिटल वॉच आ गया, डेस्कटॉप आ गए जहाँ बाइनरी सिस्टम का उपयोग होता है, हमारा स्मार्टफोन आ गया, टैबलेट आ गया। ये सब में हमारा बाइनरी सिस्टम उपयोग होता है, यानी 1 और 0 डिजिट का प्रयोग करके डेटा को काम कराया जाता है। ठीक है, ये था हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के बाद हमारा जो तीसरा कंप्यूटर है, वे है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड का मतलब है इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे होंगे फिगर में, एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर इज इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कहने का अर्थ है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड कंप्यूटर है। यानी दोनों को हम ऐड करके, ज्वाइन करके, कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन करके हाइब्रिड कंप्यूटर का रूप दिया गया, जिसमें जितने भी हमने इनसे पहले एग्जाम्पल लिया, वे सारे हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का, फीचर्स का, उनका जो फीचर्स है, गुणों को मिलाकर बनता है। यानी दोनों गुणों को, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स को, जो उनका गुण है, वे दोनों गुणों को जब मिलाते हैं तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा रेडी होता है। इनके अंदर एनालॉग और डिजिटल मशीन एक साथ काम करती है। यानी एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम एक साथ काम करती है, अर्थात हाइब्रिड एनालॉग और डिजिटल का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म है, एक कॉम्बिनेशन फॉर्म है। और इसके उदाहरण में ले लेंगे, उदाहरण में इसका एग्जाम्पल में इसका इस प्रकार से, जैसे हमने बोला कि हाइब्रिड में इनसे पहले जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, वे सारे हाइब्रिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, आपने एक और गौर किया होगा कि आप जब अस्पताल में जाते होंगे तो कुछ इस प्रकार का एक मशीन डिवाइस लगा हुआ रहता है, और इसे भी हम हाइब्रिड की श्रेणी में, कैटेगरी में रखते हैं। ये भी एक जो डिवाइस है हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एक रूप है।
आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको परेशानी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर